तो अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब दिमाग में आएगा ये स्टेट्स ऑफ मैटर कहां से आ गया। ये अपन पढ़ क्या रहे हैं, सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर कौन सा है, सॉलिड स्टेट। तो यहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर में अपने पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीई स्टेट, यही होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अपने पास टोटल कितनी है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीई स्टेट। क्लियर। ये अपने पास चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इन दोनों की ज्यादा डिटेल स्टडी अपन करते नहीं है। इन तीनों को डिफाइन करें। इन तीनों को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस एंड शेप एंड वॉल्यूम। अगर बात करते हैं सॉलिड स्टेट, किसको कहेंगे, वो स्टेट जब गिवन जो सब्सटेंस अपने पास है उसका शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड। वो स्टेट जिसमें गिवन स्पीशी का शेप और वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड। लिक्विड में क्या होगा, शेप नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड। गैसियस स्टेट क्या होगी, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर नॉट फिक्स्ड। क्लियर है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, छोटी क्लासेस से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। शेप एंड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इन तीनों स्टेट्स को डिफाइन करना। एक और अपन पॉइंट लेते हैं इनको डिफरेंशिएट करने का, वो पॉइंट है अट्रैक्शन फोर्सेस। वो पॉइंट क्या है, अट्रैक्शन फोर्सेस। तो सॉलिड स्टेट में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, केवल वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेट करेंगे, केवल कहां पे करेंगे, अपनी फिक्स पोजीशन पे। तो यहां मैं कह सकता हूं पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड। यहां गैस में अगर बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, मिनिमम। कितने कम, इतने कम कि पार्टिकल्स गिवन वॉल्यूम में जितना भी वॉल्यूम अपन देंगे उसमें स्प्रेड हो जाएंगे। व्हाई, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम। यहां अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम। यहां अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम। यहां पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स क्या है, फिक्स्ड। यहां पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स नॉट फिक्स्ड एंड पार्टिकल्स मूव इन द गिवन वॉल्यूम। लिक्विड की अगर बात करते हैं तो लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे सॉलिड और गैस के बीच में होंगे, इन बिटवीन, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। और पार्टिकल्स केवल कहां मूव कर सकते हैं, इन अ गिवन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम अपने पास लिक्विड का होगा केवल उसी वॉल्यूम में वो पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। क्लियर है। ये अपने पास हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट्स, जिसमें से हम 3 को पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को डिफाइन किया मैंने विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैस। अब ये सॉलिड को अपन आगे लेके जाते हैं।
टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की अगर मैं बात करता हूं तो अपने पास किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, किस बेसिस पे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे सॉलिड अपने पास है दो टाइप के, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। अगर बात करते हैं, ये जो मैंने बेस लिया है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अपन क्या बोलेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा होगा, रेगुलर। कैसा होगा, रेगुलर। और अमॉर्फस में क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड, सॉलिड के अंदर अपने पास मिलियंस और बिलियंस और मैं कहता हूं इन्फिनिटी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब क्या हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को डिफाइन कर पा रहे हैं? डिफाइन क्यों कर पाएंगे? अगर वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा हो, रेगुलर, तो ही तो डिफाइन कर पाएंगे। और अगर वो डिफाइन नहीं कर पा रहे या मैं कहता हूं वो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसको हम बोलेंगे अमॉर्फस सॉलिड। अब यहां बात करते हैं ज्योमेट्री और शेप की। ज्योमेट्री और शेप कैसा होगा इनका, फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अब यहां ज्योमेट्री या शेप जो मैं ले रहा हूं वो इंटरनल स्ट्रक्चर में ले रहा हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो तीनों एक्सिस में जो अपने पास एजेस होगी, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, और उनके बीच में जो इंटर एक्सियल एंगल्स होंगे, उस बिहाफ पे अपन बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की। जैसे मैंने कहा क्यूबिक एक ज्योमेट्री है, हेक्सागोनल एक ज्योमेट्री है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ये सब क्या है, ज्योमेट्री है या शेप है जो अपन बात करेंगे बाद में। तो इस बिहाफ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, साइड लेंथ ए बी सी एंड इंटर एक्सियल एंगल एल्फा बीटा गामा, ए बी सी एंड एल्फा बीटा गामा, इनके बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं। तो अपने यहां पर अभी तक जो अपन ने देखा, क्यूबिक सिस्टम देखा, क्यूबिक सिस्टम या क्यूबिक क्रिस्टल की बात करी। क्यूबिक क्रिस्टल या क्यूबिक सिस्टम मींस यहां a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड एल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस बिहाफ पे मैं ज्योमेट्री को डिफाइन कर पा रहा हूं। फिक्स्ड क्यूब लेते ही क्यूबिक अगर उसकी शेप या ज्योमेट्री है तो मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, यहां अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये दो पॉइंट्स हो गए अपने पास, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड ज्योमेट्री और शेप। थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर ये मेल्ट होंगे। और अमॉर्फस नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड की जगह अगर मैं वर्ड यूज करूं मेल्ट इन अ गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये ज्यादा अच्छा है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा दुनिया का कोई सा भी मेटल ले लो, मेटल क्यों, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है? आंसर है हाँ, हर एक मेटल का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है। और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन है। तो मेटल किस में आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आता है। चलो अपन लेते हैं सॉल्ट्स। दुनिया के जितने भी सॉल्ट्स हैं क्या उनका
मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है? आंसर है हाँ। दुनिया का कोई सा भी सॉल्ट ले लो सॉलिड फॉर्म में, उसको मेल्ट करो, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? फिक्स्ड आएगा। क्लियर है? चलो छोड़ो, एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर H2O। H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में, मैंने उसको सॉलिडिफाई करा, आइस बना लिया। क्वेश्चन ये है, क्या आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है? अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्या आइस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है? आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कभी आइस इस तरीके से मेल्ट होता है कि -10 से +10 के बीच में वो धीरे 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 मेल्ट हो रहा हो? कहना क्या चाह रहा हूं, क्या यहां पर सेमी सॉलिड स्टेट प्रेजेंट होगी? अब तुम के सेमी सॉलिड स्टेट कहां से आई? मैंने कहा आइस को -10 का आइस लिया, टेम्परेचर दे रहे हैं उसको और अपन मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली किस टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एग्जैक्टली मेल्ट होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में। अब प्लास्टिक की अगर बात करते हैं, प्लास्टिक को हीट करना चालू करो, प्लास्टिक कोई सॉलिड फॉर्म का प्लास्टिक ले लो, उसको हीट करो और मेल्ट करना स्टार्ट करो, तो तुम क्या देखोगे कि जैसे ही प्लास्टिक को अपन हीट करते हैं, प्लास्टिक धीरे 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 पहले किस में चेंज होता है? सेमी सॉलिड स्टेट में। किस में? सेमी सॉलिड स्टेट। ये सेमी सॉलिड स्टेट। घर पे अपन हीट करके देख सकते हैं प्लास्टिक को, क्या सॉलिड से सीधा ही वो लिक्विड स्टेट में आएगा? आंसर नहीं आएगा, करके देख सकते हैं। प्लास्टिक को अगर हीट करते हैं तो डायरेक्ट वो सॉलिड दिखता हुआ एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर लिक्विड में चेंज नहीं होगा। पहले वो सॉलिड है, फिर वो सेमी सॉलिड होगा और देन लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। आइस को देखना, हाथ में ले लो, आइस ले लिया, हाथ में लो, कैसा दिख रहा है? सॉलिड। क्या अब बीच में उसकी कभी सेमी सॉलिड स्टेट दिखती है तुम्हारे को? नहीं, वो सीधा ही क्या बनाएगा? वाटर, बीच में कुछ भी नहीं है। क्लियर है? यहां सेमी सॉलिड स्टेट प्रेजेंट होती है, यानी सॉलिड और लिक्विड को मिलाने वाली एक और स्टेट है, इसलिए वो सॉलिड, सेमी सॉलिड और फिर लिक्विड, यानी यहां पर मेल्ट इन अ गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल। अभी कोकोनट ऑयल कैसा है? लिक्विड स्टेट में होगा, फ्रिज में रख दो, सॉलिडिफाई कर दो, सॉलिडिफाई करके बाहर निकाल लो, बाहर निकाल के उसको देखो ध्यान से, हाथ में ले लो, उसका भी एक क्यूब काट कर हाथ में ले लो। क्या वो कोकोनट ऑयल से जो बना हुआ सॉलिड है वो डायरेक्ट ऑयल बना लेगा लिक्विड फॉर्म का? आंसर है नहीं, वो बीच में सेमी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? सेमी सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? ये दो एग्जांपल्स अपन घर पे देख सकते हैं, किसके? अमॉर्फस सॉलिड के। क्लियर? तो अपन मेल्टिंग पॉइंट से किसी भी सॉलिड को देख सकते हैं कि वो क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? यहीं पे अपन ले लेते हैं कूलिंग कर्व। अभी कूलिंग कर्व क्या है? अभी जो मैंने करा उसका उल्टा करते हैं। मैंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड को लिक्विफाई किया और अमॉर्फस सॉलिड को भी लिक्विफाई किया। लिक्विफाई का मतलब हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा। ज्यादा टेम्परेचर से मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो लिक्विड फॉर्म में है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना चालू करा। डिक्रीज करते 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 मैं क्या देखता हूं? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो लिक्विड स्टेट में
उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर आकर उस लिक्विड का टेम्परेचर कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक कि वो पूरा लिक्विड किसमें चेंज नहीं हो जाएगा, सॉलिड में। और सॉलिड में चेंज होते ही टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है? नहीं है क्लियर? कोई बात नहीं, एग्जांपल ले लो। वाटर H2O, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर ले लिया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे से मैंने टेम्परेचर डिक्रीज करना चालू करा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये कहां, 0। अब मैंने कहा 0 पे वाटर लिक्विड फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में है। अब मैं टेम्परेचर एनवायरनमेंट का डिक्रीज कर रहा हूं, क्या H2O का टेम्परेचर डिक्रीज होगा? आंसर है नहीं होगा। H2O का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन H2O का नहीं हो रहा है। कब तक नहीं हो रहा है? जब तक कि H2O लिक्विड कंप्लीटली किस में चेंज नहीं हो जाता, H2O सॉलिड आइस में। क्लियर है? जैसे ही H2O लिक्विड H2O आइस या सॉलिड में चेंज हो जाएगा, अब उस आइस का टेम्परेचर -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से डिक्रीज होता जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आ चुका है, एक ऐसा स्टेट जबकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्लियर? इसको हमने बोला कूलिंग कर्व, जो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया, यहां पे ब्रेक हो गया। मैंने कहा ऐसे, फिर ब्रेक हो गया और फिर ऐसे, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। कूलिंग कर्व कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। अब मैंने कहा मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया हाई टेम्परेचर पे, किस फॉर्म में होगा? अरे बोलो किस हाई टेम्परेचर पे कैसा होगा? लिक्विड कोकोनट ऑयल। अब मैंने कोकोनट ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज करना चालू करा, डिक्रीज किया, क्या किया, डिक्रीज। और मैंने क्या देखा कि टेम्परेचर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वो लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। यानी कहीं भी टेम्परेचर रुका नहीं, डिक्रीज होना रुका नहीं। इसका मतलब ये कर्व कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। करके देख सकते हो तुम, टेम्परेचर डिक्रीज 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 डिक्रीज। अब इन दोनों लिक्विड और सॉलिड को ज्वाइन किसने किया है, इस सेमी सॉलिड फॉर्म ने, इसलिए कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। यहां सेमी सॉलिड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसका कूलिंग कर्व कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि लिक्विड कब सॉलिड में चेंज हो गया, जबकि यहां क्या होगा, लिक्विड एक ऐसी स्टेट पे आके रुक जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होना, जबकि वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो यहां कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस और यहां कूलिंग कर्व कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। क्लियर? अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। इनको काटते हैं अपन, कट करते हैं। तो कट विथ शार्प एजेस, कौन, क्रिस्टलाइन। और जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड है वो रफ एजेस से कटेगा। ये कैसे कटेगा, विथ रफ एजेस। करके देख सकते हैं। अगर घर में तुम्हारे काले नमक की डली पड़ी हो, पाउडर नहीं, बड़े बड़े पत्थर टाइप में आता है काला नमक, उस काले नमक को क्या करो, ऐसे जमीन पे छोड़ दो, धड़ाम। अब कोई सा भी पार्ट जो टूट चुका है उसको उठा के देख लो, उसकी कोई सी भी सरफेस देख लो, सारी की सारी सरफेसेस कैसी होगी, स्मूथ। कैसी होगी, स्मूथ। लेकिन मैंने कहा अमॉर्फस सॉलिड, एग्जांपल प्लास्टिक, प्लास्टिक लो और उसको काटो, या तो तोड़ो या काटो, चाकू से काटने की कोशिश करो, लकड़ी ले लो उसको काटो और उसके एजेस को देखो ध्यान से, कैसी होगी, रफ। कैसी होगी, रफ।
ये कैसे कट होता है? विथ शार्प एजेस। ये कैसे कट होगा? विथ रफ एजेस। क्लियर है? कट विथ शार्प एजेस और कट विथ रफ एजेस। ये नेक्स्ट पॉइंट अपने होगा डिफरेंस का। फिर बात करते हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स बोलेंगे क्या? इनको होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब यहां इनको ट्रू सॉलिड्स और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहने क्यों कहा अपन ने, उसको देखते हैं। तो ट्रू सॉलिड्स मींस जिनको अपन डिफाइन कर पा रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। जो अपन ने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहां सॉलिड को डिफाइन कर रहा हूं मैं किस तरीके से? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए इनको लिया ये ट्रू सॉलिड्स है। अमॉर्फस सॉलिड्स को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, है सॉलिड लेकिन डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं इस अमॉर्फस सॉलिड का किससे? लिक्विड से। तो जिस तरीके से किसी लिक्विड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, ठीक उसी तरीके से अमॉर्फस सॉलिड में भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड नहीं है। अब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर फिक्स्ड नहीं है तो मैं इनको उन्हीं के जैसा मान सकता हूं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिक्विड में अपने पास पार्टिकल्स मूविंग कंडीशन में, सॉलिड में पार्टिकल्स मूविंग कंडीशन में नहीं होते। अगर मैंने कहा उस लिक्विड को लेकर टेम्परेचर मैंने सडनली डिक्रीज कर दिया, तो बताओ लिक्विड किस स्टेट में चला जाएगा? सॉलिड स्टेट में। और उस लिक्विड में जो पार्टिकल्स होंगे उनका अरेंजमेंट कैसा होगा? रैंडम, इररेगुलर। क्लियर? तो मैंने कहा कि अमॉर्फस सॉलिड को मैं मान सकता हूं कि जो लिक्विड है उसको मैंने सुपर कूल्ड कर दिया अचानक से, तो जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आएगा वो इनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा। इस बेसिस पे अपन डिफाइन कर रहे हैं इनको ट्रू सॉलिड्स और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्लियर है? फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक और पॉइंट है इन पे पास अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का। वो पॉइंट क्या है? ये होते हैं एन आइसोट्रोपिक। कैसे होते हैं? एन आइसोट्रोपिक। जबकि अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक। यह है एन आइसोट्रोपिक, यह है आइसोट्रोपिक। अब ये एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, इनको अपन देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। यहां एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये बता सकते हो कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस? तो अपन देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा है? रेगुलर, फिक्स्ड, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अपने पास हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में से मैंने लाइट को पास किया,
एक डायरेक्शन है ये ए बी, और एक डायरेक्शन मैंने ली सी डी। अब मैंने कहा यहां अपन निकालते हैं ए बी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट और सी डी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट। सबको दिख रहा है ध्यान से? ए बी डायरेक्शन एंड सी डी डायरेक्शन। ए बी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट और सी डी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन मेरा इतना सा है कि क्या दोनों डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा या स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट आएगा? तो आंसर है यहां ए बी डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में एक साइड में देखता हूं, एक बड़ा पार्टिकल एक छोटा पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल एक छोटा पार्टिकल, जबकि सी डी डायरेक्शन में जब मैं देखता हूं तो एक साइड में सारे पार्टिकल सेम है, या मगर दूसरी साइड में भी सारे पार्टिकल सेम है। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन बोथ डायरेक्शंस ए बी एंड सी डी इज नॉट सेम, एंड इफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in different directions is different, then the observed value of speed of light is never same. वापस रिपीट कर रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट है तो स्पीड ऑफ लाइट कभी सेम नहीं आ सकता इन दोनों डायरेक्शंस में या डिफरेंट डायरेक्शंस में। क्यों? स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ए बी डायरेक्शन और सी डी डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो डिफरेंट है, तो जो ऑब्जर्व्ड स्पीड ऑफ लाइट है ए बी और सी डी दोनों डायरेक्शन में वो अलग अलग आएगी, यहां पे सेम नहीं आएगी। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने लिया कोई अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस का मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने कुछ भी बना दिया अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब मैंने कहा लाइट को मैंने पास किया, ऐसे कह लो और ऐसे कह लो, ये ए बी ये सी डी। अब मैंने कहा कि बताओ ए बी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट और सी डी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर जो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगी? सेम। क्या आएगी? सेम। तो तुम कहोगे आप कैसे कह सकते हो कि सेम आएगी? प्रूव करो। तो तुम्हारे फिजिक्स में प्रूव करते हैं कि ग्लास में से किसी भी डायरेक्शन में से लाइट को पास करो, क्या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। यानी अपन बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की, तो क्या ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट या मैं कह दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज होता है? तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी चेंज नहीं होता। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे डायरेक्शन कोई सी भी ले लो। इसी तरीके से वाटर में भी किसी भी डायरेक्शन में से लाइट को पास करो, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या रहेगा? इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज ऑल्सो सेम। यानी डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करता, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर निकालता तो मुझे डिफाइन करना पड़ता कि किस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है। इफ वी चेंज द डायरेक्शन देन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज डिफरेंट। क्लियर है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में, दोनों में क्या फाइंड कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन कह सकते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है ये। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स को, ध्यान से सुनना। एनआइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी को डिफाइन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हेन द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज not changes on changing the direction, when the values of physical properties not changes with the change in the direction, then the phenomena is known as isotropy. Isotropy means in each and every direction the value of physical properties remains same. Isotropy, each and every direction values are same. तो anisotropy क्या हो गया? Anisotropy means on changing the direction, if the values of physical properties changes, then the phenomena is known as anisotropy, and this type of solids are known as anisotropic solids. Clear है? Isotropy and anisotropy, anisotropic solids, isotropic solids, ये अपन ने डिफाइन करा विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो ये भी एक प्रॉपर्टी किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स की। फिर एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी मेटल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये सब क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अमॉर्फस में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गई, ये सब क्या है? अमॉर्फस। सल्फर सॉलिड, फास्फोरस सॉलिड, I2 सॉलिड, H2O सॉलिड, ये सारे किसके एग्जांपल्स है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स है। दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स।